तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक एरे के अंदर, जो कि है सर्चिंग। बात करते हैं सर्चिंग की। तो सर्चिंग होती क्या है? देखिए, किसी भी सर्चिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज सर्च करना, दैट मींस कोई चीज हमें खोजना होता है, तो उसको हम कहते हैं सर्चिंग। आप सबको पता है एरे क्या है? एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कोई एक चीज को जब हमें सर्च करना होता है, उस प्रोसेस को कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है सर्चिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे आपके पास क्या है? बैग है। आपके बैग में क्या होती है? सपोज 10 बुक्स हैं और क्लास किसकी है? कंप्यूटर की है। तो अब आप अपने बैग के अंदर क्या करोगे? एक प्रोसेस चलाओगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सर्चिंग। आपने बैग के अंदर 10 बुक के अंदर एक प्रोसेस चलाओगे ना, कि आप निकालोगे कि अच्छा हाँ ये कंप्यूटर बुक है, और नहीं होगी तो आप कहोगे आज कंप्यूटर की बुक मैं लाया नहीं। तो ये आप सब रिलेट कर पा रहे होगे। तो ये 10 बुक के अंदर आपको जो कंप्यूटर की बुक सर्च करनी होगी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सर्चिंग कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एरे में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उस एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट को क्या करना होता है? जब भी कभी हमें फाइंड आउट करना होता है, तो उस प्रोसेस को क्या वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सर्चिंग कहलाता है। ठीक है। तो अब देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब सर्चिंग से फायदा क्या होता है और कितने टाइप की सर्चिंग होती है। सबसे पहली चीज, आपको एक एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे आपके पास एक पूरी बैग के अंदर बुक्स हैं, तो उसके अंदर देखा कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो गया कि कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। जैसे आपको क्या हो गया कि स्कूल में एक फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर चेक करना है कि ऑडिटोरियम है कि नहीं। स्कूल क्या होती है? स्कूल की बिल्डिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रूम्स होते हैं कि नहीं होता है। या फिर ऐसे समझ लेते कंप्यूटर लैब है कि नहीं है। तो स्कूल क्या है? कलेक्शन ऑफ रूम्स होता है। उसके अंदर आप जाके चेक करोगे, अच्छा पहला वाला रूम ये कंप्यूटर लैब नहीं, दूसरा वाला रूम ये कंप्यूटर लैब नहीं, तीसरा वाला रूम ये कंप्यूटर लैब। तो सपोज 8th जो रूम है वो कंप्यूटर लैब है, तो आपने पोजीशन चेक कर ली कि कहाँ पे कंप्यूटर लैब है। तो पहली चीज क्या? अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करते हैं। दूसरी चीज क्या? कहाँ पे अवेलेबल है ये चेक करते हैं। और तीसरी चीज क्या हो सकती है? कितनी बार है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, आपके बॉक्स के अंदर बहुत सारी पेन्स पड़ी हुई हैं, तो आपको चेक करना होगा ना कितनी पेन जो है, ब्लैक पेन आपके पास कितनी है। तो आपने काउंटिंग की, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये चीज होती है। तो बेसिक हम लोग सर्चिंग से क्या करते हैं? एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है सर्च करते हैं। दूसरी चीज, उसकी पोजीशन सर्च करते हैं। तीसरी चीज, नंबर ऑफ टाइम्स कितना प्रेजेंट है वो चेक करते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा समझिए ऐसे कि आपका एलिमेंट हो गया, पोजीशन हो गया और नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। तो ये 3 बेसिक चीजें आती हैं आपकी सर्चिंग के अंदर। ठीक है। इतना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सर्चिंग होती कितने तरीके की है। जो आप पढ़ोगे एग्जाम के अंदर, जो आपके लिए बेसिक है, वो 2 तरीके की सर्चिंग है। एक है लीनियर सर्च। पहला कौन सा आता है? लीनियर सर्च टेक्निक। और दूसरा आता है आपका बाइनरी सर्च। दूसरा आपका कौन सा आता है? बाइनरी सर्च। आपको 2 टेक्निक्स पे बहुत बेसिक कमांड होनी चाहिए। अभी सर्चिंग होती क्या है, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा आपको क्या देखना है? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बात करते हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अभी मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा, आगे हम लोग वीडियोस में देखेंगे कि क्या होते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा। लीनियर का मतलब होता है लाइन में। बाइनरी का मतलब क्या होता है, या फिर बाई का मतलब समझते हैं टू। आप ऐसे अभी ऐसे याद रखो, लाइन में, और ये क्या होता है? टू में। ठीक है। तो अब देखिए, एरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। एरे क्या होती है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। 4 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। तो अगर हमें सर्चिंग करानी है, तो एक तरीका तो हो गया लाइन में सर्चिंग कराना, कि पहले वाले से चेक करा लिए, दूसरे वाले से चेक करा लिए, तीसरे वाले से चेक करा लिए, चौथे वाले से चेक करा लिए, पांचवे से करा लिए, छठे से करा लिए। ठीक है। मतलब जब तक मिल नहीं जा रहे तब तक आपने चेक करा लिया कि क्या ये पहले के बराबर है, क्या दूसरे के बराबर है, क्या तीसरे के बराबर है, क्या चौथे के बराबर है, क्या पांचवे के बराबर है। तो जब भी कभी हम लोग ये वाली टेक्निक यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर सर्च। जैसे ये एरे थी, बात समझिएगा, ये एरे है, उसके अंदर आपने क्या किया? पहले को चेक करा, दूसरे को चेक करा, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को। समझ में आ रहा है इतना अच्छे से? या फिर ऐसे समझिएगा, बैग के अंदर आपके बुक्स भरी हुई हैं, तो आप क्या करोगे? बैग के अंदर एक के बाद एक, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, छठी बुक, सातवीं बुक, इस तरीके से हो गया। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी? लीनियर सर्च टेक्निक। और जो बाइनरी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बाइनरी का भी मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से ऐसे समझाऊंगा। ये एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती है, या तो बुक इस साइड होगी, या तो बुक इस साइड, या तो एलिमेंट इस साइड होगा, या तो एलिमेंट इस साइड होगा। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? बाइनरी सर्च टेक्निक। आपको माइंड में भी केवल इतना क्लियर रखना है, सर्चिंग क्या होती है। सर्चिंग 2 तरीके की होती है, एक बाइनरी और एक लीनियर। लीनियर में क्या होता है? लाइन में सर्चिंग हो रही। बाइनरी में क्या होता है? एरे 2 पार्ट में डिवाइड होकर सर्चिंग होती है। ऐसे एक समझिएगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि जिनके बैग में ऐसे 2 शेल्फ बने होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि टाइम टेबल वाइज अपनी पूरा बैग अरेंज करके लाते हैं। जैसे बचपन में बहुत सारे लोग ये करते थे। ठीक है। तो क्या होता था, पहली क्लास होगी उसकी सबसे आगे बुक, दूसरी क्लास की बुक आगे, तीसरी क्लास की बुक आगे, चौथी, उसके बाद
और इंटरवल वाली के बाद की बुक्स पीछे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उनको पता होता था कि इंटरवल के बाद वाले की बुक्स अगर हमें निकालनी है तो पीछे वाले शेल्फ में निकालनी है, इंटरवल के पहले निकालनी है तो यहाँ से निकाल देंगे। तो ये क्या हो गया कि आपको पता है कि किस साइड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आप केवल उतने जोन में सर्चिंग कर रहे हो। अगर आपको पता है इस जोन में ज्यादा है तो इस जोन में सर्चिंग करो, इस जोन में ज्यादा है तो इस जोन में सर्चिंग करो। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक। तो इतना होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लीनियर और बाइनरी सर्च होता क्या है, सर्चिंग का प्रोसेस पूरा क्या आता है। सर्चिंग के प्रोसेस में केवल 3 चीजें आपको मेजर आनी चाहिए, एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, यस या नो, दूसरा अगर प्रेजेंट है तो कहां पे प्रेजेंट है, तीसरा नंबर ऑफ टाइम्स कितना प्रेजेंट है। ये एक बेसिक तरीका होता है, आगे हम लोग देखेंगे लीनियर सर्च के प्रोग्राम। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।